जय गुरुदेव। एक बार महात्मा जी कोहमरी में थे। वे एक गांव में गए। वहाँ नया थाना बना था। वहाँ के बिल चेक करने गए थे। रहने के लिए आपको एक कमरा चौबारे वाला दिया गया। उस कमरे से थोड़ा नीचे एक समाधि बनी हुई थी। कमरा बड़ा हवादार था। जब रात को आप वहाँ सोए तो पूछा कि ये समाधि किसकी है। पता चला ये बाबा कल्ला की समाधि है। बाबा कल्ला एक कमाई वाला साधु था। अच्छा अभ्यासी और रिद्धियों सिद्धियों वाला था। वो एक पहाड़ी इलाके में रहता था। औरतें और आदमी उसकी झोपड़ी के इर्द गिर्द पशु चराते थे। जब कभी लोग अपने पशुओं को ऊंची पहाड़ी पर ले जाते तो कभी कभी वहाँ से जानवर नीचे गिर पड़ते और मर जाते। एक बार जब एक औरत की भैंस पहाड़ी से गिरकर मरने लगी तो उसने चिल्लाकर आवाज़ दी, बचाना बचाना, बाबा कल्ला मेरी भैंस को बचाना। भैंस बच गई। जब वो भैंस बच गई तो वहाँ क्या था, तो वो औरत चुपचाप उसको लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। जब बाबा कल्ला की कुटिया के पास से निकली तो बाबा ने उसे कहा, जिसने भैंस बचाई है अब उसकी बात भी नहीं पचती। जिसने तेरी भैंस बचाई है अब उसकी बात भी नहीं पूछती। धीरे धीरे लोगों में ये खबर फैल गई कि बाबा कल्ला ने एक औरत की भैंस बचाई है। बाबा कल्ला ने कुछ गायें पाल रखी थी। उस पहाड़ी पर छोटे मोटे शेर और अन्य खूंखार जानवर घूमते रहते थे। एक दिन एक शेर ने उसकी गायों पर हमला किया और उसकी 2 गायें मर गईं। लोगों ने कहा कि बाबा तेरी गायों को तो शेर ने मार दिया है। इस पर वो बोला, मेरी गायें रात को आप ही यहाँ आ जाएगी। मेरी गाय रात को अपने आप ही यहाँ आ जाएंगी। जब शाम हुई तो वहीं से ताज्जुब देकर पुकारा। दूर दूर उसी वक्त गाय आ गई और शेर मर गया। इस घटना को सुनकर बाबा कल्ला की बड़ी चर्चा हुई। लेकिन जब उसकी मौत आई तो उसे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि जो कमाई थी वो उसने करामातों में गंवा दी थी। पास में कुछ नहीं बचा था। उसका एक गुरु भाई था जो हमेशा चुप रहता था। कमाई वाले लोग मालिक की रजा में रहते हैं। जब वो उसके पास आया तो बोला, तुझे कौन कहता था कि गाय भैंसों को जिंदा कर। तुमने करामातों में अपनी कमाई नष्ट कर दी है। अब भुगत। इसलिए मन को काबू में रखो। कमाई को रिद्ध सिद्ध में खर्च ना करो, उसी में फ़ायदा है। जो कमाई वाले महात्मा होते हैं वो मालिक की रजा में राजी रहते हैं और कहते हैं जो उसकी मौज। कोई भी इंसान जो अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल इस दुनिया की हालात सुधारने के लिए करता है वो अपनी ताकत को बर्बाद करता है। उसकी रूहानी ताकत कम हो जाती है और वो ज़्यादा ऊंची रूहानी ताकतों को प्राप्त करने का अपना मौका खो देता है। आगे की तरक्की के लिए रूहानी ताकत को संभाल कर रखना जरूरी है। जय गुरुदेव।